आज देखेंगे BOI के कमीशन चार्ट के बारे में कि किस प्रोडक्ट को यूज करने से कितना कमीशन आता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकाउंट ओपनिंग से। अकाउंट ओपनिंग से स्टार्ट करते हैं कि किस अकाउंट को खोलने से कितना अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो हमारा अकाउंट ओपनिंग है वो फिलहाल 4 प्रकार का अकाउंट खुलता है। पहला PMJDBY अकाउंट, जिसमें कि 20 रुपये कमीशन मिलता है और जो एजेंट है उनको 16 रुपये जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी CSP सेंटर से वो किसी न किसी कंपनी के थ्रू टाई अप रहते हैं, इसलिए इसका रेशियो जो है वो 80 और 20 का रेशियो में डिवाइडेड होता है। तो 20% मिलता है कंपनी को और 80% मिलता है एजेंट को। ठीक है, तो इसमें कमीशन जो कमाएंगे एक PMJDBY अकाउंट खुलवाने में, उसमें कमाएंगे 16 रुपये एक में। एक अकाउंट और खुलता है जिसको बोलते हैं TD, टर्म डिपॉजिट इसका मतलब होता है, जिसको कि हम लोग फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं। इसमें जो अमाउंट रहता है उसका 0.4% मिलता है। जैसे कि किसी ने 10,000 का डिपॉजिट कराया तो उसका 0.4% मिलेगा, लेकिन किसी ने अगर मान के चलिए कि 1 लाख रुपया करा दिया तो उसको 1 लाख का 0.4 नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 20 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, और तीसरा अकाउंट खुलता है, वो खुलता है RD अकाउंट, जिसको कि हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, जिसमें मंथ बाय मंथ पैसा कटता है, पर मंथ। ठीक है, पर मंथ पैसा कटता है, जिसमें RD में खुलता है 8 रुपया। ठीक है, जो कि मतलब 80% है, टोटल 10 रुपया मिलता है इसमें। ठीक है, फिर आता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट खोला नहीं जा सकता है, ये यहाँ CSP से ऑप्शन नहीं देता है कि इसका आप करेंट अकाउंट खोल पाएँ, लेकिन इसका आप लीड जनरेट कर सकते हैं। इसका लीड जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपको कमीशन हाईएस्ट मिलता है, वो 16 रुपये का मिलता है। इसमें भी 20 रुपया ही मिलता है लीड जनरेशन करने में भी, लेकिन जो कमीशन जाता है वो 16 रुपये जाता है। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन का। तो ट्रांजैक्शन जो APS से होता है और बिना APS का होता है, वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार का ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैश डिपॉजिट जो है ये AEPS सर्विस से होके जाता है, AEPS वाले, जिसमें अंगूठा लगता है ग्राहक का। ठीक है, अगर इसमें बैंक ऑफ इंडिया यानी ऑनेस्ट विड्रॉवल करें तो इसमें मिलेगा ग्राहक को 0.32। इसमें भी 0.4 का ही मिलता है, लेकिन जो कमीशन जाता है वो 0.32% जाता है, जो मैक्सिमम 16 रुपया ही हो सकता है एजेंट को। कैश डिपॉजिट अगर हम अदर बैंक का करें तो उसमें मिलता है 0.4%, जो कि मैक्सिमम 12 रुपया हो सकता है। अगर कैश विड्रॉवल की बात करें और वो ऑनेस्ट विड्रॉवल हो, बैंक ऑफ इंडिया का हो, तो वो उसमें 16 रुपया मिलेगा, और वैसे ही जैसे डिपॉजिट में था अदर बैंक का विड्रॉवल हो तो 12 रुपया मिलेगा। अब देखते हैं फंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र का भी जो फैसिलिटी है ना, वो AEPS के थ्रू अगर हो रहा हो तो इसमें 8 रुपया मैक्सिमम मिलता है, जो कि 0.4% के हिसाब से मिलता है। एक मनी ट्रांसफ़र है। मनी ट्रांसफ़र जिसमें आपका OD से पैसा कटता है और किसी के भी सेविंग में जाएगा। ये बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक ऑफ इंडिया ही रहता है, OD से पैसा कटेगा ये वाला, और मैक्सिमम होगा 16 रुपया। ठीक है, IMPS जिसमें कि 5,000 भेजने का फैसिलिटी रहता है वन टाइम में, उसमें इसको कमीशन मिलता है 4 रुपया से 8 रुपया के बीच, एज ऑन ट्रांजैक्शन। इसमें तो हम 2 ही बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बता देते हैं। इसमें सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन देता है अगर 5-5 हज़ार का कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर 2-2 हज़ार का कर रहे हैं तो 5 बार देगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 10,000 का होता है। NEFT भी सेम है, सेम टू सेम है, 4 से 8 रुपया। कंडीशन भी वही है, 5,000 से लेके 10,000 के बीच। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम देख लेते हैं हम लोग कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कितना मिलता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसमें PMSBY सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 1 रुपया के बदले आजकल बढ़ गया है, इसमें 2 रुपये मिलता है। ठीक है,
पीएमजेजेबीवाई में 24 रुपये मिलता है, ठीक है। एपीवाई अटल पेंशन योजना, जिसमें कि 48 रुपीज़ मिलता है, सबसे ज़्यादा इसी में मिलता है अटल पेंशन योजना में। अटल पेंशन योजना बता दे रहे हैं कि सिर्फ 40 वर्ष तक ही होता है, ये उससे ज़्यादा का व्यक्तियों के लिए नहीं है, ठीक है, 40 साल वाले के लिए, ठीक है। अब आते हैं लोन डिपॉजिट बोल रहा हूँ, लोन में, ठीक है। अब लोन सोर्सिंग जो है, लोन सोर्सिंग मतलब है कि अगर आपका अकाउंट, आपका पोर्टल में लोन टैग हुआ है, आप उससे वसूली करते हैं, तो उसका अगर पूरी तरीके से डिसबर्स्ड हो जाता है अमाउंट, तो उसका 0.4% मिलता है, ठीक है, लोन सोर्सिंग में। अगर इसकी रिकवरी करते हैं एनपीए में, जो आपके पोर्टल पे टैग होता है बीएम के द्वारा, उसके बाद रिकवरी करते हैं ना, तो इसमें कमीशन ज़्यादा रहता है, वो 4.8 से लेकर 8% तक रहता है, 9% 10% तक भी मिलता है। अगर 1 लाख का करा रहे हैं और 5 साल से ऊपर का उसका एनपीए बाकी है, तो आपको 10% मिल जाएगा, मतलब 10,000 आप सिर्फ एक व्यक्ति से कमा सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम यहाँ पे एक्टिवेशन सेंडिंग ब्लॉकिंग। रुपे कार्ड मतलब एटीएम कार्ड को अगर हम एक्टिव करते हैं या उनके अकाउंट से उनके एड्रेस पे मंगाते हैं, तो इस पे 4 रुपये मिलेगा। कोई चेक कलेक्ट करते हैं और उससे पैसा आता है तो 8 रुपये मिलेगा। आधार सीडिंग करते हैं तो उससे भी 4 रुपये मिलेगा। मोबाइल सीडिंग करते हैं तो मोबाइल सीडिंग जिसमें कि ओटीपी के द्वारा होगा, ये भी आधार इसमें लगेगा, लेकिन इस पे भी 4 रुपये मिलेगा। अगर कोई चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इस पे 1 रुपया 60 पैसा है। इस सब में ज़्यादा अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये 1-1 सेकंड का काम है, इसमें ज़्यादा अमाउंट मिलता नहीं है, लेकिन ये छोटा छोटा अमाउंट है ना, ये जुड़ के बड़ा अमाउंट बन जाता है। अगर किसी चेक का जो पेमेंट है उसको रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, वो भी आधार के जरिए होता है, उस पर 1 रुपया 60 पैसा मिलेगा। और किसी का डेबिट कार्ड को अगर आधार से बंद करते हैं तो उस पर भी 1 रुपया 60 पैसा मिलेगा। एक्चुअली इसमें 5 रुपया है, इस पर 10 रुपया है, इसमें 5 2 रुपया इस पे है, लेकिन इस पे आपको जो कमीशन मिल रहा है ना, वो बताया गया है, जो 80-20 का रेशियो है, ठीक है। अब उसके बाद आता है, अगर रुपए डेबिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो उस पर भी 1 रुपया 60 पैसा मिलेगा, ठीक है। अब रिन्यूअल में देखते हैं, रिन्यूअल का क्या सीन है। अगर कोई टीडी टर्म डिपॉजिट, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट को रिन्यू करवाता है तो उस पर 8 रुपये मिलेगा अकाउंट नंबर डाल के। अगर आधार इनेबल से कोई जीवन प्रमाण पत्र बनवाता है तो उस पर 4 रुपये मिलेगा। अगर पासबुक अपडेट कराता है पर पासबुक, तो उसको 4 रुपये मिलेगा। पासबुक अपडेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मात्र 5 सेकंड का काम है ये, 5 सेकंड 10 सेकंड, उस पर 4 रुपये मिल जाता है। अगर दिन भर में अगर 100 पासबुक कर देते तो 400 रुपये 500 रुपये ऐसे आ जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट का। बैलेंस इंक्वायरी कीजिएगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा। मिनी स्टेटमेंट चेक कीजिएगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा। स्टेटस इंक्वायरी में भी कोई नहीं है। ट्रैक अगर कंप्लेन करते हैं तो भी कुछ नहीं। हाँ, अगर कंप्लेन को लॉन्च करते हैं तो उस पर 1 रुपया 60 पैसा का कमीशन है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था कमीशन से रिलेटेड, ये शॉर्ट में मैंने बता दिया, ठीक है। किसी को अगर कुछ एक्स्ट्रा जानना हो तो कमेंट कीजिए, उसका भी वीडियो बनेगा। थैंक यू।